अच्छा चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ द चेन लेंथ एंड अनसैचुरेशन ऑन मेल्टिंग टेम्परेचर, और इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड एंड ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मैंने आपको थोड़ा बहुत कल बता भी दिया था कि ट्रांस और सिस कन्फिग्रेशन क्या होती है। ट्रांस कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताई थी कि ट्रांस कन्फिग्रेशन में जो चेन होगी from the double bond opposite side पे होगी, साइड चेन आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉन्ड। और सिस कन्फिग्रेशन में डबल बॉन्ड की के साथ जो साइड चेन होगी वो सेम साइड पे होगी। और इसकी मैंने एग्जांपल भी बता दी थी कि जो सिस कन्फिग्रेशन में ओलिक एसिड है और ट्रांस कन्फिग्रेशन में एलिडिक एसिड है। ठीक है, इन दोनों की कन्फिग्रेशन एक ही ट्रांस है और एक ही सिस कन्फिग्रेशन है। अच्छा, जो सिस कन्फिग्रेशन बन रही है इसका जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री पे इसका एंगल बनता है इसके बॉन्ड पे, लेकिन जो ट्रांस कन्फिग्रेशन है इसका जो एंगल है 180 पे बनता है। इसका ये 180 पे इसका एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन जो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के दरमियान एंगल बनेगा वो 110 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसीलिए हम सिस कन्फिग्रेशन क्योंकि सेम साइड पे ओरिजिनेट करती है डबल बॉन्ड के, तो इसको इसकी जो शेप होती है वी शेप कहलाती है, वी शेप होती है। और ट्रांस कन्फिग्रेशन की जो उसके पे टेम्परेचर की कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर फैटी एसिड इंक्रीज विथ चेन लेंथ and decrease according to unsaturation. Melting point of unnumbered fatty acid increase with chain length. अगर chain length increase करती जाएगी किसी fatty acids को तो उसका melting point भी increase करेगा। लेकिन अगर unsaturated fatty acid ज्यादा है तो melting point उसका कम होगा। ठीक है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और उसकी चेन रहेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मैं लास्ट स्लाइड पे भी आपको ये बता चुकी हूँ कि चेन लेंथ इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेजेंट है किसी भी फैटी एसिड चेन में कि अनसैचुरेशन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और सेकंड बात, इसी को अगर हम कहें कि सैचुरेशन ज्यादा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, घी वगैरह, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो कि ऑयल होते हैं। ठीक, now the trans fatty acid. Trans fatty acids present in certain food arising as a byproduct of the saturation of fatty acid during hydrogenation or hardening of the natural oils in the manufacture of margarine. Ingestion of the ruminant fat that contain trans fatty acids arising from the action of microorganism in the rumen. अच्छा, अब दो बातें, एक ट्रांस फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, trans fatty acid present in certain food arising by the product of saturation of fatty acid. जितने भी saturated fatty acids होते हैं, कोई भी हम ऐसे किसी भी इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन जो फूड बनती है उसमें हम हाइड्रोजन की किसी और मॉलिक्यूल के साथ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक हार्डनिंग नेचुरल ऑफ ऑयल बनाते हैं जिसको हम मार्जरीन कहते हैं। मार्जरीन में ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं और ट्रांस फैटी एसिड्स हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। इसी तरह जो हम फैट लेते हैं, फैट खाते हैं रूमिनेंट्स की, वो भी ट्रांस फैटी एसिड में मौजूद होते हैं विद स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों 18 कार्बन कंपाउंड है, लिनोलेक भी और लेनोलेनिक एसिड भी, अल्फा लेनोलेनिक एसिड भी। और सेमी एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है वो रेकिडोनिक एसिड होता है, वो भी ओमेगा 6 है। रेकिडोनिक एसिड हम इसको सेमी एसेंशियल फैटी एसिड क्यों कहते हैं कि ये मिनिमली ये जो है ना हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन
अगर ये हमें सफिशिएंट अमाउंट में डाइट में लिनोलेनिक एसिड मिले तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेमी एसेंशियल फैटी एसिड है, मिनिमली ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, कुछ हम इसको डाइट में लेते हैं। ये भी ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, और ये 20 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा लेनोलेनिक एसिड और लिनोलीक एसिड दोनों जो है ये 18 कार्बन कंपाउंड है। लेनोलीक एसिड जो है अगर डाइट में हम लेते हैं, हमारी बॉडी में सफिशिएंट होता है, तो बॉडी में सफिशिएंट होने की वजह से ये इससे एराकिडोनिक एसिड सिंथेसाइज होता है, जो कि ओमेगा 6 है और 20 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है थ्रू द लेनोलेनिक एसिड। आ रही थी एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट हो, अगर हमने डाइट में लेते हैं कि इतना बॉडी में हमारे सफिशिएंट हो, तो उसके थ्रू एराकिडोनिक एसिड सिंथेसाइज होता है, जो कि सेमी एसेंशियल फैटी एसिड है। न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड जो कि लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड हैं, और सेमी एसेंशियल फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लिनोलेनिक एसिड व्हिच इज द सेमी एसेंशियल फैटी एसिड। और इसके अलावा क्या है, डबल बॉन्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट द delta 4, delta 5, delta 6 and delta 9 position in animals, but never beyond the delta 9 position, ठीक है। जो कि एनिमल की हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा 4 से डेल्टा 9 तक एनिमल में इंट्रोड्यूस होते हैं डबल बॉन्ड, और डेल्टा 9 से अबव नहीं होते। लेकिन जो प्लांट्स में सिंथेसाइज होते हैं, plants are able to synthesize the nutritionally essential fatty acid by introducing double bond at the delta 12 and delta 15 position। अब दो बातें और इसमें ऐड हो गई कि जो एनिमल्स में फैटी एसिड में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो 4, 5, 6 से लेके 9 तक होती है, 9 से अबव नहीं जाती। लेकिन प्लांट में जो फैटी एसिड एसेंशियल फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं उनमें डबल बॉन्ड 12 और 15 पोजीशन तक जा सकते हैं, ठीक है। This is the structure of essential fatty acids. लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 है, और इसका ये एक बॉन्ड कार्बन नंबर 6 और 7 पे बन रहा है, सेकंड बॉन्ड 9 और 10 पे बन रहा है फ्रॉम दी ओमेगा साइड, ठीक है। लिनोलिक एसिड इसलिए हम इसको ओमेगा 6 कहेंगे। इसका सिस्टेमिक नेम है ऑल सिस 912 ऑक्टा डेका डाइनोइक एसिड। और अल्फा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 है, इसमें जो डबल बॉन्ड है फ्रॉम दी ओमेगा साइड कार्बन नंबर 3 पे बन रहा है, इसलिए इसको हम ओमेगा 3 कहते हैं। क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड जो प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं वो हमने बताया था कि 15 पोजीशन पे तक जा सकता है। ये देखें फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक साइड, एक डबल बॉन्ड 9 कार्बन पे, एक 12 13 पे और एक 15 पे। इसका मतलब है कि प्लांट में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन 15 तक हो सकती है, और एनिमल में जो एसेंशियल फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं उनके डबल बॉन्ड 9 पोजीशन तक हो सकती है। और एराकिडोनिक एसिड, इसमें डबल बॉन्ड फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एंड क्या कहाँ कहाँ पे पोजीशन है, 4 डबल बॉन्ड है, 5 delta 5, delta 8, delta 11 and delta 14। This is the structure of रेकिडोनिक एसिड। जैसा कि हमने बताया कि रेकिडोनिक एसिड सेमी एसेंशियल फैटी एसिड है,
ये बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है थ्रू द लेनोलेनिक एसिड। और यहाँ पे जो कि एंजाइम होते हैं, इसमें जो 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं डेल्टा 5 और डेल्टा 6 पे, लेकिन जो डबल बॉन्ड इन पे जो एंजाइम रिएक्ट कर रहे हैं डीसैचुरेजेस एंड एलोंगेजेस एंजाइम, 2 एंजाइम इस पे रिएक्शन करते हैं जिसके थ्रू इसके लेनोलेनिक के थ्रू सिंथेसाइज होता है एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये 2 एंजाइम मैंने आपको बताया, डीसैचुरेजेस एंड एलोंगेजेस। और रेकिडोनिक एसिड ओमेगा 6 है, लेनोलेनिक एसिड भी ओमेगा 6 है, लेकिन लेनोलेनिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड है, 2 इसमें डबल बॉन्ड है और ओमेगा 6 है, और रेकिडोनिक एसिड भी ओमेगा 6 है, ये 20 कार्बन कंपाउंड है और इसमें 4 डबल बॉन्ड है। सेमी एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि मैंने आपको बता दिए, रेकिडोनिक एसिड होता है जो कि लेनोलेनिक एसिड के थ्रू सिंथेसाइज होता है, और एसेंशियल फैटी एसिड लेनोलेनिक एसिड है और अल्फा लेनोलेनिक एसिड है। ठीक है, लेनोलेनिक एसिड ओमेगा 6 है और अल्फा लेनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 है। दोनों 18 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन सेमी एसेंशियल फैटी एसिड जो कि रेकिडोनिक एसिड है, दे सिंथेसाइज थ्रू द लेनोलेनिक एसिड, ये भी ओमेगा 6 है रेकिडोनिक एसिड और 20 कार्बन कंपाउंड है और 4 डबल बॉन्ड है इसमें। Functions of essential fatty acids are the found in high concentration. Essential fatty acid found in high concentration in vegetable oils and in small amounts in animals. And they are also the components of phospholipids and form biomembrane. Essential fatty acids are required to synthesize icosanoid. Icosanoid synthesize करते हैं essential fatty acids, और icosanoid 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं। Icosanoids क्या होते हैं? Icosanoids contain prostaglandins, thromboxane, leukotriene and lipoxin. ठीक है, essential fatty acid required for fluidity of membrane structure, and they are found in structural lipid of the cell. Polyunsaturated fatty acid decrease cholesterol, so have anti-atherogenic effects augmented by the fibrinolytic activity. Essential fatty acids deficiency क्या हो सकती है? Symptoms of essential fatty acid deficiency in human include skin lesions and impairment of lipid transport. The deficiency is characterized by the scaly dermatitis, hair loss, and poor wound healing. Omega-9 family replaces the essential fatty acid in phospholipids and other complex livers and membranes. Trines and tetrine ratio in plasma lipids is used to diagnose extent of disease. In adult on ordinary diet, no signs of essential fatty acid reported. Infants receiving formula diet low in fat and patient on IV nutrition low in essential fatty acid show deficiency symptoms. Prevented by essential fatty acid intake of 1 to 2% of the total caloric requirement. ठीक है, ज्यादा डेफिशिएंसी किन में होती है? जो कि प्रॉपर अगर ना लें एसेंशियल फैटी एसिड, लेकिन उनमें साइन भी नजर आते, साइंस नहीं रिपोर्ट होते, लेकिन इन्फेंट्स में अगर प्रॉपर फार्मूला डाइट फार्मूला ना फॉलो हो
या पेशेंट ऐसा है कि उसको आईवी न्यूट्रिशन दी जा रही है और उसमें एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। Now the difference between omega-3 and omega-6. Omega-3 fatty acids क्या होते हैं? Omega-3 fatty acids are anti-inflammatory and have health benefits. Long-chain omega-3 fatty acids include alpha-linolenic acid found in plant oils, for example, linseed oil. Eicosapentaenoic acid, that is the timnodonic acid found in fish oil, and docosahexaenoic acid is the cervonic acid found in fish. Long-chain omega-3 fatty acids have anti-inflammatory effects due to their promotion of the synthesis of less inflammatory prostaglandin and leukotrienes as compared to omega-6 fatty acid. मैंने आपको बताया था कि essential fatty acids बनाते हैं eicosanoids जो कि 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और eicosanoids में क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, लिपोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं। Omega-3 protection. Dietary omega-3 polyunsaturated fats suppress cardiac arrhythmias, reduce serum triglycerol, decrease the tendency to thrombosis, and reduce risk of cardiovascular mortality. Acceptable range for alpha-linolenic acid is 0.6 to 1.2% of the total calories. ठीक है, किन चीजों से प्रोटेक्ट कराते हैं omega-3 फैटी एसिड? हम उन्हें बेनिफिशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, इसलिए कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये सप्रेस करते हैं कार्डियक अरिथमियास को, रिड्यूस करते हैं सीरम ट्राइग्लिसरॉल को, और थ्रोम्बोसिस की टेंडेंसी को डिक्रीज करते हैं, और कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी के रिस्क को रिड्यूस करते हैं। और इसकी रेंज क्या होगी? 0.6 से लेके 1.2% तक टोटल कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है इसकी। Current evidence suggests that diet rich in omega-3 fatty acids are beneficial, particularly for the cardiovascular disease and chronic degenerative disease, such as the cancer, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease. Anti-thrombotic effect of the omega-3 fatty acids. Increased consumption of essential polyunsaturated fatty acid are the timnodonic acid and dexahexaenoic acid, which is a cervonic acid, result in reduced blood platelet activity due to inhibition of the conversion of arachidonic acid to thromboxane A2 biplatelet. Instead, the omega-3 fatty acids are converted to thromboxane A3, which is less thrombogenic than thromboxane A2. Fish oil decrease platelet aggregation and therefore are anti-thrombogenic activity. इसलिए जो omega-3 fatty acid है ये anti-thrombotic effect है, जो कि thromboxane A2 में का ज़्यादा beneficial है। ये inhibition करता है conversion of arachidonic acid to thromboxane A2 by the platelet as compared to thromboxane 3 के comparison में। Omega-6 fatty acids include the linolenic acid जो कि डायनोइक है, और गैमा लिनोलेनिक एसिड जो कि ट्राइनोइक है, एंड एराकिडोनिक एसिड जो कि टेट्राएनोइक है। ठीक है, ये ओमेगा-6 फैटी एसिड्स हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलीक एसिड, लिनोलीक एसिड, गैमा लिनोलेनिक एसिड और रेकिडोनिक एसिड। जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है ये ओमेगा-3 है। कंजप्शन ऑफ फैट कंटेनिंग ओमेगा-6 फैटी एसिड्स lower plasma cholesterol, LDH and HDL cholesterol.
डॉक्सा बिजी जा रहा था, दोबारा करता हूँ। which is a Cervonic acid. Doxahexaenoic acid, which is a Cervonic acid, omega-3 fatty acid, 22 carbon compound, and delta-6 base का double bond है. Synthesized from alpha-linolenic acid are obtained from the fish oil, found in high concentration in retina, cerebral cortex, testes, and sperm. Docosahexaenoic acid is needed for development of the brain and retina and supplied via the placenta and milk. Patient with retinitis pigmentosa, the low level of docosahexaenoic acid. Low level of docosahexaenoic acid, the patient suffering from the retinitis pigmentosa. Now the eicosanoids is a 20 carbon compound. Eicosanoids are derived from eicosa polyenoic fatty acid, comprise the prostanoid, leukotrienes, and lipoxin. And prostanoid includes the prostaglandin, prostacyclin, and thromboxane. अच्छा, ये eicosanoids जो हैं, arachidonic acid and some other 20 carbon polyunsaturated fatty acid give rise to eicosanoids. Physiologically, eicosanoids are considered to act as local hormones. They function through G protein linked receptor to elicit their biochemical effects. अच्छा, अब इसमें हमने एक तो डिटेल पढ़नी है. इसमें दो तरह के पाथवेज होते हैं eicosanoid में, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे एंड लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे. ठीक है. तो और इसके अलावा जो हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स और लाइपोक्सिन. बस हमने थोड़ा थोड़ा टच करना है, इसलिए कि ये मेनली टॉपिक जो सेकंड ईयर का है. इसके आपको नाम पता होना चाहिए कि eicosanoid से क्या क्या बनता है, क्या सिंथेसाइज करता है eicosanoid, और इनके फंक्शंस क्या है. प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या फंक्शन है, ल्यूकोट्राइन का क्या फंक्शन है, लाइपोक्सिन का क्या फंक्शन है. This is all about of today lecture. और लिपिड केमिस्ट्री के तीनों लेक्चर जो मैंने आपको अब तक करवाए हैं, तीनों लेक्चर जो हैं हार्पर से हैं. आप इसको हार्पर से देख सकते हैं, हार्पर से कंसल्ट कर सकते हैं.